भारत में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का कार्यकाल 11 वर्षों से अधिक का हो चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में 2 दशकों से भाजपा सत्ता में है, लेकिन सूबे की बिगड़ती आर्थिक हालत, महंगाई, भारी कर्ज और टैक्स स्टेट भरना किसी से छुपा नहीं है। छवि प्रबंधन, इवेंट मैनेजमेंट और जीएसटी रिफॉर्म के नाम पर बचत उत्सव जैसे आयोजनों से सत्ता खुद की पीठ थपथपाकर जनता की आंखों में सफलता की धूल झोंक रही है। कभी कभार पत्रकारों से रूबरू होने वाले मंत्री प्रेस वार्ताओं तक में जनता के सवालों पर ऐसे जवाब देते हैं जैसे उन्हें अपने प्रचार उद्देश्य को पूरा करने की ही आला कमान से अनुमति मिली है और जनता के सरोकारों से उनका जैसे कोई वास्ता ही नहीं रह गया है। प्रेस वार्ता में मंत्री जी से क्या सवाल हुए और उन्होंने क्या गोल गोल जवाब दिए, ये तो हम आपको आगे बताएंगे ही, लेकिन पहले जान लीजिए वाकया कहां का है और क्या है। दरअसल मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा रविवार को इंदौर के जावरा कंपाउंड स्थित भाजपा दफ्तर में जीएसटी रिफॉर्म के नाम पर मनाए जा रहे बजट उत्सव का ढोल पीटने आए थे। देवड़ा केवल डिप्टी सीएम ही नहीं हैं, वे भारी कर्ज में दबे मध्य प्रदेश के वाणिज्यिक और वित्त मंत्री भी हैं। पत्रकारों के सवालों के देवड़ा के पास ना तो सीधे जवाब थे और ना ही बेहाल जनता के उत्थान और राहत के लिए कोई विजनरी प्लान था। मंत्री जी को तो ये तक होश नहीं था कि जीएसटी रिफॉर्म के बाद की गई टैक्स कटौती का सीधा सीधा नुकसान राज्य सरकार को होने जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की लगातार घटती कीमतें, रशिया से खरीदा गया और खरीदा जा रहे सस्ते तेल का लाभ आम जनता को क्यों नहीं मिल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश देश का सबसे महंगा पेट्रोल बेचने वाला राज्य है। चलिए, ये तो वित्त और वैज्ञानिक प्रबंधन से जुड़े सवाल हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री को इंदौर में सड़क हादसों में नागरिकों की जा रही जान, महंगाई, बढ़ते अपराध, फलता फूलता नशे का कारोबार जैसे जनहित के प्रश्नों पर भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। जब डिप्टी सीएम देवड़ा से पूछा गया, कच्चे तेल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिर रही हैं, दावा था E20 पेट्रोल से दाम 15 रुपए लीटर तक कम होंगे, लेकिन जमीन पर हकीकत उल्टी है। दाम बढ़ रहे हैं, जनता परेशान है और सरकार चुप है। महंगाई का सबसे बड़ा कारण बढ़ती तेल ईंधन की कीमतें, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है तो चीजें महंगी होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम हो रहे हैं। अपने यहाँ E20 में मिलाया जाने लगा है, तो पेट्रोल डीजल कब सस्ता होगा, कब आम आदमी के बजट में आएगा? सुनिए जवाब। इसके बारे में मुझे लगता है कि उच्च स्तरीय कहीं बातचीत होगी, उस पर हम विचार करेंगे। अब आप बताइए, महंगे पेट्रोल डीजल को लेकर हमेशा सवाल उठता रहा है, लेकिन सरकार के पास एक ही जवाब होता है, बात करेंगे। अरे किससे बात करेंगे? भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार है, आम आदमी को कब राहत मिलेगी? इसी प्रकार जब जगदीश देवड़ा से उन्हीं के मंत्रालय का सवाल पूछा गया, जीएसटी घटने से सरकार को कितना घाटा होगा, घाटे की भरपाई कैसे होगी, तो उनका जवाब हैरान करने वाला था। सुनिए। मध्य प्रदेश पे किस वजह से असर पड़ेगा, कितना घाटा होगा, इसकी भरपाई कौन करेगा? सरकारें, सभी राज्य सरकारें, मुझे लगता है कि अन्य नए नए जो योजनाएं हैं या नए नए जो काम अगर कर सकती है सरकार तो वो करेगी। अगर आम आदमी को कोई लाभ पहुंचाने का, गरीब आदमी के बारे में अगर कोई निर्णय लिया है तो मुझे लगता है कि सभी सरकारें इससे सहमत थी। और जीएसटी काउंसिल में सभी दलों के लोग रहते हैं, उसमें जितने दलों की सरकारें हैं, जहां जहां जो सरकारें हैं, उस सबके प्रतिनिधि उसमें होते हैं। कोई अलग से निर्णय नहीं हुआ, इसमें सब दल के लोग रहते हैं, सबके वित्त मंत्री, कहीं मुख्यमंत्री, सब रहते हैं और सर्वानुमति से ये निर्णय हुआ। अब ठीक है, सुना आपने, राज्य सरकार को होने वाले घाटे और भरपाई पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। इसी तरह सड़क पर हो रहे हादसों में हो रही मौतें भी सरकार के लिए महज एक आंकड़ा है। 30 दिन के अंदर 51 सड़क हादसे में और सब ट्रकों की रफ्तार के कारण और शराब के कारण, और एक पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई चेकिंग, ना कोई मतलब। विषय को पूरी तरह से सरकार गंभीरता से लेगी और जो कुछ बेहतर हो सकता है उसके लिए करेंगे ताकि इसकी पुनरावृत्ति न हो। निश्चित रूप से हम गंभीर हैं।
आपको बता दें, इसके पहले बीते महीने 15 सितंबर को हुए एक भीषण ट्रक हादसे में सरकारी आंकड़ों में 4 लोगों की जान चली गई थी। तब सीएम मोहन यादव भी अधिकारियों को चेतावनी देकर गए थे कि घटना की पुनरावृत्ति न हो। बावजूद तेज रफ्तार वाहनों, सड़क पर गड्ढों से नागरिकों ऐसा की खराब जान समय था जा जिसके रही कारण है। ये घटना घटी है, लेकिन मैं आश्वस्त करता हूँ अधिकारियों को, हमने ताकीद किया है किसी हालत में दोबारा ऐसी घटना नहीं घटे। और इसी प्रकार लंबे समय से इंदौर में जीएसटी ट्रिब्यूनल बनने की उठ रही मांग पर सवाल पूछा गया तो मंत्री जी बोले, विचार कर निर्णय लेंगे। जीएसटी ट्रिब्यूनल इंदौर में शुरू करने की बहुत लंबे दौरे से मांग हो रही है। केंद्र ने भी इसको अनुमोदित किया है, बावजूद इसके जीएसटी ट्रिब्यूनल इंदौर में नहीं बना। मेरे भी संज्ञान में आया है, मेरे पास में इंदौर से भी संबंधित तो व्यापारी लोग आए थे। निश्चित रूप से वो विचाराधीन है और उस पर गंभीरता से विचार करके निर्णय करेंगे। मतलब हर जवाब में एक नई फाइल खुलने का वादा, पर ना कोई दिशा ना कोई जवाबदेही। कहने को वे डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री हैं, लेकिन जीएसटी और वित्त नीति पर उनकी तैयारी शून्य नजर आई। राज्य के वित्तीय सवालों पर उनका रुख कहीं से भी एक नीति निर्माता का नहीं, बल्कि तथ्य से अनजान प्रवक्ता का लग रहा था। पहले सीएम मोहन यादव ट्रक हादसे की घटना पर सवालों से भागे थे। दोबारा ऐसी घटना नहीं घटे। अब डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी उन्हीं के रास्ते पर हैं। सवाल वही है, जवाब अब भी गुम है। कच्चा तेल सस्ता मगर जनता की जिंदगी महंगी। सवाल है, क्या सरकार की नीतियां अब विचाराधीन हैं या जनता अधीन? तो साहब सवाल वही, जवाब कहां? मध्य प्रदेश की जनता महंगाई से त्रस्त है, सड़क हादसों से लोग परेशान हैं और जवाब मिलता है विचार करेंगे। क्या ये जवाबदेही है? आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे तीखे सवालों का जवाब मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इंदौर वार्ता पर बने रहिए, क्योंकि यहाँ सवाल कभी रुकते नहीं। नमस्कार।